Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we study on dependent personality disorder. आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी क्या होती है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी जिन पर्सनस की होती है उनके अंदर क्या उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ये किस तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। अब हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। अ परवेसिव एंड एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ डैट लीड टू सबमिसिव एंड क्लिंगिंग बिहेवियर एंड फियर ऑफ सेपरेशन। कि ऐसे पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी होते हैं, यानी कि दूसरे पर्सन के साथ जुड़ के रहने वाले होते हैं। सबमिटिव होते हैं कि दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। उन्हें फियर होता है सेपरेशन का, कि वो जिस पर्सन के साथ रह रहे होते हैं तो उन्हें होता है कि हम उससे जो है सेपरेट ना हो, हम पूरी लाइफ जो है उस पर्सन के साथ स्पेंड करें। और ये ज़्यादा ये जो पर्सन की एज होती है वो अडल्टहुड एज का ये टाइम पीरियड होता है। और अब आगे हम फर्दर देखते हैं कि कुछ सिम्टम्स देखते हैं, और उसमें से अगर 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स अगर एक पर्सन के अंदर मौजूद होता है, हम उस पर्सन को जो है वो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करते हैं। ऐसे पर्सन जब भी कोई काम करते हैं या उन्हें कोई भी किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना होता है तो वो एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो लोगों से एडवाइस लेते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाते हैं कि किसी एक पर्सन की राय के ऊपर जो होता है वो मुतफिक नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा पर्सन के पास जाते हैं और जाके जो है वो उनसे राय लेते हैं। इसके अलावा अगर उनके पास एक आइडिया होता है तो उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाकर ना उसके ऊपर रीअश्योरेंस करते हैं, यानी कि लोगों से पूछते हैं कि क्या ये ठीक है या ये गलत है। इस तरह बार बार जो है वो लोगों के पास जाकर उसे जो है वो रीअश्योर कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो पर्सन होते हैं ये अपनी लाइफ के अंदर कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। इनका होता है कि हम दूसरे पर्सन के ऊपर ही जो वो डिपेंड करें और हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कोई और पर्सन जो है ना वही फुलफ़िल कर दे। इसके अलावा ये जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं कि इन्हें ये कोई भी जो डिसएग्रीमेंट जो होता है वो शो नहीं करते, यानी कि अगर ये पर्सन अगर ये किसी बात के ऊपर डिसएग्री है तो अपने उस डिसएग्रीमेंट को ये जो है एक्सप्रेस नहीं करते दूसरों का, क्योंकि इन्हें ये खौफ होता है कि अगर हम किसी और पर्सन को इस तरह डिसएग्री कर देंगे या डिसप्रूव कर देंगे तो उससे वो जो पर्सन है वो हमसे सेपरेट हो जाएगा, और वो उस पर्सन को जो है वो खोना नहीं चाहते। उन्हें होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो हमसे दूर ना जाए और सारी लाइफ जो है वो हमारे साथ रहे। इसलिए जो है अगर उन्हें किसी बात के वो डिसएग्री भी होता है दैन भी वो जो है उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। इसके अलावा ये जो पर्सन होता है ये कोई भी काम जो है वो खुद से स्टार्ट नहीं करते, स्टार्टअप नहीं लेते, क्योंकि इन्हें एक खौफ होता है कि हम कोई काम इनका जो होता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इन्हें यही होता है कि क्या हम जो ये न्यू प्रोजेक्ट शुरू करेंगे क्या वो चलेगा या नहीं। उसके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा लोगों से जो वो राय इकट्ठी करते हैं, और फिर भी इन्हें एक तरह का फ़ियर होता है कि हम ये काम कर सकें या नहीं, यानी कि इनके अंदर मोटिवेशन नहीं होती, लैक ऑफ मोटिवेशन होती है। इन्हें हर चीज़ का फ़ियर होता है कि क्या मैं ये काम कर पाऊँगा या ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। इसके अलावा कि दूसरे पर्सन से जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की इन्हें ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा दूसरे पर्सन से जो है ये सपोर्ट की डिमांड कर रहे होते हैं कि दूसरे पर्सन जो है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं और इन्हें जो है वो इनका काम करके दें। इसके अलावा ये ख़ुद को हेल्पलेस जो है वो फ़ील कर रहे होते हैं, अनकम्फर्टेबल के जब ये अकेले होते हैं तो ये ख़ुद को हेल्पलेस फ़ील करते हैं, क्योंकि ये अपनी बाकी जो ये काम है ये दूसरे पर्सन के ऊपर डाल देते हैं और ख़ुद जो है दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि दूसरे जो पर्सन है वो इन्हें जो है वो सारा काम करके देंगे। इसके अलावा नहीं होता कि अगर हम किसी पर्सन को इस तरह कुछ डिसएग्री करेंगे या कोई बात करेंगे तो उससे वो जो पर्सन है वो हमसे दूर चला जाएगा, वो हमारा ख्याल नहीं रखेगा। और इसके अलावा इन्हें ये भी होता है कि दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि जो दूसरे पर्सन है वो इनकी जो है बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखें, इनकी टेक केयर करें। और रिलेशनशिप के अंदर भी जो है ये दूसरे पर्सन जो दूसरा स्पोज होता है उसके ऊपर जो है ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि दूसरा जो पर्सन है इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो बेबीज़ की तरह जो है वो इनकी केयर करे और इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ख़ुद फुलफ़िल करे। तो इसमें से हमने देखना है कि क्या इसमें से किसी पर्सन के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा इस तरह का साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हो, दैन ऐसे जो इंडिविजुअल हैं उन्हें ये डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा जब हम इस डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक फीचर या डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरियाज़ है वो देखते हैं तो इसके अंदर भी क्या आता है, ये जो पर्सन है वो क्या इन्हें दूसरे पर्सन की बहुत ज़्यादा जो है ये केयर चाह रहे होता है कि दूसरे पर्सन जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करें, बहुत ज़्यादा ये क्लिंगी बिहेवियर यानी शो कर रहे होते हैं कि दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। इन्हें होता है कि फ़ियर होता है, इन्हें खौफ होता है कि दूसरे से जो है वो हम सेपरेट ना और पूरी लाइफ टाइम जो है वो हम इन पर्सनस के साथ चलें, और दूसरों के ऊपर जो ये डिपेंड कर रहे होते हैं हेल्प के लिए कि कोई और पर्सन आए जो आके इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए और आके इनकी सारी जो हेल्प है वो करके दे। इसके अलावा क्या होता है कि इन पर्सनस को दूसरे पर्सनस की लीड चाहिए होती है कि दूसरा कोई और पर्सन जो है वो आके इन्हें लीड करे, उसके अकॉर्डिंग जो है
ये वैसे चलते हैं कि कोई और पर्सन इन्हें ऑर्डर दे और इनको जो है वो लेके चले, लीड करे, तो वैसे वैसे जो है ये इंस्ट्रक्शंस जो है उन्हें ये फॉलो करते हैं। इसके अलावा ये जो पर्सन होते हैं इन्हें अपनी सेल्फ के अंदर जो ये वो डाउट होता है, कोई क्लैरिटी नहीं होती, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। कोई भी काम करने से पहले इन्हें बहुत ज़्यादा पर्सन से जो है रीअश्योर करना पड़ता है कि क्या मैं ये काम करूँ या ना करूँ, मुझे इस काम में कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्या मुझे इस काम में कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे पर्सन के अगर कोई बात इन्हें पसंद नहीं आती तो उसके लिए वो आवाज़ भी नहीं उठाते कि इससे जो है वो दूसरे पर्सन जो है वो हमसे सेपरेट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो दूसरे पर्सन के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि दूसरे पर्सन जो है वो आके इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं और इनकी जो है वो टेक केयर करें। इसके अलावा इन्हें फ़ील हो रहा था कि ये कोई बहुत सी ज़्यादा जो है ये वर्थलेस पर्सनस है, ये कोई भी काम जो है ये नहीं कर सकेंगे और इनसे कोई भी काम नहीं हो सकेगा। और इसके लिए जो है ये दूसरे पर्सन से जो है वो हेल्प चाह रहे होते हैं। और इसके अलावा इन्हें कोई भी काम जो है ये खुद से इनिशिएट नहीं करते। इन्हें होता है कि अगर हम कोई काम करेंगे तो क्या हम वो ठीक होगा हमसे या नहीं होगा, क्या ऐसा ना हो कि हमें उसके अंदर जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ जाए। और इनकी इस डिपेंडेंट नेचर की वजह से क्या होता है कि या जी जो इनकी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है इसकी वजह से क्या होता है इनकी जो लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। इनकी सोशल ऑक्यूपेशनल और जो पर्सनल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है कि पर्सनल लाइफ के अंदर भी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजन ये खुद नहीं ले रहे होते। इसके अलावा जो इनकी जॉब से रिलेटेड अगर हम लाइफ देखते तो वहाँ पे भी ये ऑफिस के अंदर खुद से इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्क करके कोई प्रोग्रेस नहीं दे पा रहे होते कि इन्हें दूसरे पर्सन की ज़रूरत होती है कि वो आएँ और आके इन्हें लीड करें, और जिसकी वजह से जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा होता है। आगे अब हम डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं कि इन्हें क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो ये दूसरे पर्सन से जो है वो रीअश्योर कर रहे होते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो है इन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है कि हम क्या फ़ैसला लें। इसके अलावा क्या होता है कि ये नहीं होता कि हम अपनी केयर खुद नहीं कर सकते, कोई और पर्सन जो है वो आके हमारी टेक केयर करे, कोई और आके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए। इसके अलावा इन्हें अकेले चलने से मुश्किल आ रही होती है, इन्हें होता है कि कोई और पर्सन जो है वो इन्हें लीड करे, कोई और पर्सन जो है वो इन्हें साथ लेके चले। इसके अलावा इन्हें डिसएग्रीमेंट, अगर ये किसी और पर्सन के साथ डिसएग्री होती है तो वो भी इन्हें एक्सप्रेस करने के अंदर जो है वो परेशानी हो रही होती है। इन्हें होता है कि हम जो है वो इस तरह हम अगर डिसएग्री करेंगे तो दूसरा पर्सन जो है वो हमें छोड़ के चला जाएगा, जो कि इन्हें जो है लग रहा था कि अगर हमें कोई छोड़ के चला जाएगा तो हमारी टेक केयर कौन करेगा, और इसके अलावा हमारा जो काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कौन किस तरह से फुलफ़िल करेगा। इस फियर की वजह से जो है ये दूसरे पर्सन के साथ डिसएग्री नहीं कर रहे होते, और जैसे भी वो पर्सन डिसीजंस ले रहे होते हैं और ये उनके साथ चल रहे होते हैं, उनके साथ एग्री कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें एक फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ सेपरेशन, कि अगर मैं अगर कोई डिसएग्रीमेंट शो करूँगा दैन दूसरा जो पर्सन है वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, जो इनके लिए जो है वो इन्हें वैल्यूएबल अपने लिए नहीं लग रहा होता। अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि ये जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पर्सन होते हैं इन्हें किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो इसके लिए साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी होती है। इसके अलावा इनके ऊपर CBT अप्लाई की जाती है। इनके ये जो कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है कि ये जो है कि इनका माइंड पैटर्न एक सेट हो गया होता है कि ये जो है ये दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड ही कर सकता है, किसी और पर्सन के बगैर ये चल नहीं सकते। तो इनकी जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है। इन्हें इंडिपेंडेंट जो है वो लाइफ किस तरह वो स्पेंड कर सकते हैं वो इन्हें जो है वो एथिक्स सिखाए जाते हैं, ताकि अपनी लाइफ को हैप्पीली और नॉर्मल तरीके से जो है वो स्पेंड कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।